अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का केस टू। केस वन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च किया था फ्रॉम सर्टन हाइट। और केस टू है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं एट सर्टन एंगल विद द हॉरिजेंटल, एट सर्टन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो इसका स्टार्ट आप लेंगे, कंसिडर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजेंटल। चूँकि हमने डिस्कस किया था कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है वो टू डायमेंशनल मोशन होती है, इसमें हम मोशन के पैरामीटर्स जब स्टडी करेंगे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स भी स्टडी करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी। सो इनिशियली when the projectile is launched with some initial velocity vi, it has two components vix and viy. So horizontal component of velocity vix is vi cos theta and vertical component viy, initial vertical component is vi sin theta. अब जब प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करते हैं तो उसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है प्रोजेक्टाइल पे, और वो वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। ठीक। So, according to Newton's first law of motion, if in the absence of external force, object continues its motion with constant velocity. So, as there is no force, Fx is equal to 0. There is no force along horizontal direction. So, Vx, horizontal component of velocity, will remain constant. And किसी भी instant पे horizontal component same रहेगा. Vfx is the final horizontal component at any instant is equal to initial horizontal component Vix, and these both are equal to Vi cos theta. एंड वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, और किधर एक्ट करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ वाई। ठीक हो गया। एफ वाई इज इक्वल टू एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का डिक्रीज होते 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 एट मैक्सिमम हाइट पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो वी आई एक्स के इक्वल रहता है, इनिशियल के इक्वल रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, जिसके बाद प्रोजेक्टाइल वापस डाउनफॉल मोशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज़ होता है, इनिशियली मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाता है, फिर से इंक्रीज़ होता है डाउनवर्ड मोशन के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता। सो वी विल फाइंड इट बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वाई रिप्रेजेंट करता है किसको? वर्टिकल कंपोनेंट को। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। वी आई वाई की जगह वैल्यू पुट करती वी आई साइन थीटा, और ए वाई क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं इट इज़ मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो ए वाई की जगह माइनस जी आएगा, माइनस जी टी। तो ये आगे वेलोसिटी के हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब इसी तरह एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स हमने कहा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ए एक्स विल बी ज़ीरो because Vx remains constant, so Ax is equal to 0. Ay vertical acceleration, force of gravity act कर रही है vertical direction में, so acceleration will be gravitational acceleration, और Ay is equal to minus g because projectile की motion जो upward motion है इस केस में। अच्छा, उसके बाद आ जाता है तीसरा फैक्टर, तीसरा पैरामीटर है मोशन का, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इज एस इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एक्स साथ सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजेंटल कंपोनेंट को, वी आई एक्स, और ए के साथ भी एक्स लगा दिया हमने। वी आई एक्स इज वी आई कॉस थीटा एन टू टी। ए एक्स ज़ीरो है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन, ए एक्स इज ज़ीरो, सो सिर्फ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो बनेगा वी आई कॉस थीटा इंटू टी, एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज वाई विच इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी स्क्वेयर। वाई मैंने आपको बताया ये वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा इंटू टी, माइनस ए वाई की जगह जी आ जाएगा माइनस जी टी, माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वेयर। हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब आ जाएगा तो फिर आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपको बताता है वेयर वुड बी द प्रोजेक्टाइल आफ्टर सर्टन टाइम। तो जब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, टाइम भी गिवन हो, एंगल थीटा भी गिवन हो, इसको एंगल ऑफ लॉन्च भी कहते हैं, तो ये चीज़ें जब गिवन हो आप एक्स फाइंड करेंगे,
वाई भी फाइंड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये आपको बताएगा वेयर वुड बी द प्रोजेक्टाइल आफ्टर सर्टेन टाइम। ये आपका एमसीक्यूज भी आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वेलोसिटी के चूँकि दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, वी एफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट की वी एफ एक्स की और वी एफ वाई की, यहाँ से ये वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एंड वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। इनकी वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे, वी आई कॉस थीटा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे वी आई स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है, इट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। सो वी लेफ्ट ओनली विद वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी आई साइन थीटा जी टी। एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेन थीटा से निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। इस टॉपिक से रिलेटेड एम सी क्यूज़ भी हम सॉल्व करेंगे और फर्दर जो प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस हैं कुछ जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हाइट फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।